सनातन धर्म किसी एक किताब या पैगंबर का धर्म नहीं, बल्कि एक विशाल नदी है जिसमें कई धाराएं मिलती हैं। वेद और महापुराण इसी नदी की दो सबसे महत्वपूर्ण धाराएं हैं। वेद गहरे ज्ञान का स्रोत हैं और पुराण सरल, आकर्षक कहानियों के माध्यम से वही ज्ञान आम लोगों तक पहुंचाते हैं। वेद हमें ब्रह्मांड के नियम, यज्ञ का महत्व और प्रकृति के साथ हमारे संबंध का गहरा ज्ञान देते हैं। वहीं पुराण उन्हीं नियमों को राम, कृष्ण, शिव और देवी की कहानियों के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। आज जब हम तकनीक और विज्ञान के युग में हैं, वेद और पुराण हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और याद दिलाते हैं कि असली खुशी भीतर के संतुलन में है। कल्पना कीजिए, वेद एक जटिल नक्शा है और पुराण उस नक्शे को कहानियों के जरिए समझाते हैं। यही इनकी खूबसूरती है। इस यात्रा में हम जानेंगे कि वेद क्या है, पुराणों की कहानियां क्यों जरूरी हैं और कैसे सनातन धर्म के सिद्धांत आज की चुनौतियों का समाधान दे सकते हैं। यह सिर्फ अतीत को जानने की नहीं, बल्कि अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने की यात्रा है। क्या आप इस ज्ञान की खोज के लिए तैयार हैं? वेद ज्ञान का संग्रह है जिन्हें ऋषियों ने साधना से सुना और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ाया। इन्हें श्रुति कहा जाता है, जो सुना गया। वेदों के 4 भाग हैं: ऋग्वेद, देवताओं की स्तुति; यजुर्वेद, यज्ञ की प्रक्रिया; सामवेद, संगीत; और अथर्ववेद, दैनिक जीवन, स्वास्थ्य, समाज। वेद केवल पूजा पाठ की किताबें नहीं, बल्कि जीवन जीने की संहिता है। इनमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मनुष्य के कर्तव्यों तक गहरा चिंतन मिलता है। वेदों का ज्ञान व्यावहारिक भी है। ये सिखाते हैं कि मनुष्य और प्रकृति एक ही व्यवस्था का हिस्सा है। सूर्य को अर्घ्य देना, नदियों को मां कहना, ये सब हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। कृषि को पवित्र कर्म मानना, धरती का पोषण करना, ये दृष्टि आज के पर्यावरण संकट में और भी जरूरी हो गई है। वेदों का संदेश कालातीत है। संतुलित जीवन, ज्ञान, स्वास्थ्य और सद्भाव ही असली धन है। वेद हमें विनम्र बनाते हैं और प्रकृति व समाज के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। वेद जहां गहरा ज्ञान है, वहीं महापुराण उस ज्ञान को कहानियों के रूप में आम लोगों तक पहुंचाते हैं। 18 महापुराणों में देवताओं, असुरों, राजाओं और ऋषियों की कथाएं हैं। भागवत पुराण में कृष्ण की लीलाएं निस्वार्थ प्रेम और आनंद सिखाती हैं। महाभारत में गीता का उपदेश कर्मयोग का संदेश देता है और रामायण मर्यादा, सत्य और कर्तव्य का महत्व बताती है। शिव पुराण वैराग्य और ध्यान की शक्ति दिखाता है। देवी भागवत स्त्री शक्ति की महिमा बताता है। पुराण सही गलत का फर्क सहजता से सिखाते हैं। अहंकार और लालच का अंत विनाश है। भक्ति और अच्छे कर्मों से साधारण भी महान बन सकता है। ये कहानियां हमारे त्योहारों, कलाओं और परंपराओं का आधार हैं। दिवाली, होली, राम की अयोध्या वापसी, सब इन्हीं से जुड़े हैं। जब मुश्किलें आती हैं, तो हनुमान की भक्ति या गीता के उपदेश हमें रास्ता दिखाते हैं। पुराण हमें बेहतर इंसान बनने, जीवन को उत्सव की तरह जीने की प्रेरणा देते हैं। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत मार्ग। यह जीवन जीने का तरीका है जो सत्य, प्रेम, कर्म और प्रकृति से जुड़ाव पर आधारित है। सत्य, सत्यमेव जयते सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि विचार, शब्द और कर्म में ईमानदारी है। प्रेम और करुणा, हर जीव में ईश्वर है, इसलिए सभी से प्रेम और करुणा रखना असल में ईश्वर की सेवा है। पेड़, नदियां, जानवर, सबका सम्मान जरूरी है। कर्म जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह सिद्धांत हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनाता है और भविष्य का निर्माता खुद बनने की प्रेरणा देता है। प्रकृति से जुड़ाव, हमारे त्योहार, रीति रिवाज और जीवन शैली प्रकृति के चक्र से जुड़े हैं। मकर संक्रांति, होली सब प्रकृति के उत्सव हैं। वेदों और पुराणों में प्रकृति को मां माना गया है। उसका सम्मान और रक्षा हमारा कर्तव्य है। जब हम प्रकृति के साथ संतुलन में रहते हैं, तभी स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। आज धरती जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के संकट से जूझ रही है, क्योंकि हमने प्रकृति को केवल संसाधन समझ लिया है। वेदों में कृषि को यज्ञ माना गया है, किसान को आर्षि की तरह देखा गया
जो धरती मां की सेवा करता है। जैविक और टिकाऊ खेती ही आदर्श थी। गाय के गोबर को सर्वोत्तम उर्वरक माना जाता था। भूमि की पूजा और फसल के बाद धन्यवाद, ये सब कृषि को पवित्र कर्म बनाते थे। आधुनिक कृषि ने भले उत्पादन बढ़ाया, लेकिन मिट्टी, पानी और हवा को नुकसान पहुंचाया है। वेदों का ज्ञान हमें जैविक खेती, मिश्रित खेती और प्राकृतिक संसाधनों के सम्मान का रास्ता दिखाता है। विज्ञान और परंपरा का संतुलन। अथर्ववेद में कहा गया, पृथ्वी मेरी मां है, मैं उसका बेटा हूं। यह भावना हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। विकास और प्रकृति का संरक्षण विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी हो सकते हैं। हमें ऐसा विकास मॉडल चाहिए जो प्रकृति का सम्मान करे। तकनीक ने जीवन आसान बनाया है, लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी दी हैं। अकेलापन, बेचैनी और असली ज्ञान की तलाश। सनातन धर्म संयम और संतुलन सिखाता है। किसी भी चीज की अति ठीक नहीं, चाहे वो तकनीक हो या कुछ और। ध्यान और योग जैसी पद्धतियां मन को शांत रखने में मदद करती हैं, जिससे हम डिजिटल दुनिया में भी संतुलित रह सकते हैं। स्वधर्म का सिद्धांत हमें अपनी खासियत और उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित करता है। दूसरों की नकल नहीं, अपनी राह चुनो। गीता में कहा गया, अपने धर्म का पालन करो, भले उसमें कमियां हों। यही आत्म खोज का रास्ता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। यह सिद्धांत तकनीक के युग में भी इंसानियत और सहयोग की भावना जगाता है। सनातन मूल्य हमें तकनीक का इस्तेमाल सकारात्मक बदलाव और वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए करने की प्रेरणा देते हैं। वेद और महापुराण हमारी संस्कृति की आत्मा है। ये ज्ञान का खजाना पीढ़ियों से हमारा मार्गदर्शन करता आ रहा है। वेदों ने ब्रह्मांड के रहस्यों और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को समझाया। पुराणों ने उन्हीं सत्यों को कहानियों के जरिए दिल तक पहुंचाया। ये ज्ञान सिखाता है, सच के रास्ते पर चलो, सभी से प्रेम करो, अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहो और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाओ। आज जब हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं, ये सनातन ज्ञान और भी जरूरी हो गया है। ये आत्मविश्वास और सांस्कृतिक गर्व देता है। त्योहार, परंपराएं, कहानियां, ये सब हमें एक कम्युनिटी के रूप में जोड़ते हैं और सामूहिक चेतना को जीवित रखते हैं। सनातन धर्म सवाल पूछने, सोचने और अपनी सच्चाई खुद खोजने की आजादी देता है। इसका संदेश सार्वभौमिक है। चलिए इस विरासत को अपनाएं। वेदों के ज्ञान और पुराणों की प्रेरणा से एक टिकाऊ, करुणामय और संतुलित भविष्य बनाएं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।